बिहार चुनाव 2025 के रुझान जो अब तक सामने आए हैं, उसमें महागठबंधन को भारी झटका लगा है। यह साफ दिख रहा है कि बीजेपी जदयू गठबंधन यानी एनडीए मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा किया। उन्होंने जोर शोर से प्रचार किया, फिर भी उनकी पार्टी और गठबंधन लगातार पिछड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आरजेडी का तेज क्यों फीका पड़ गया? कौन से वो 5 बड़े फैक्टर थे जिसने तेजस्वी के सारे दांव पलट दिए? क्या आरजेडी का अपना MY समीकरण ही उसकी हार की वजह बन गया? इस वीडियो में हम इन्हीं वजहों का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने आरजेडी की जीत की राह मुश्किल कर दी है। नमस्कार, मैं हूं जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। जानकारों का कहना है कि यादवों पर 52 टिकटों का दांव उल्टा पड़ गया। दरअसल आरजेडी ने कुल 144 उम्मीदवारों में से 52 यादवों को टिकट दिया था। यह 36% से भी ज्यादा था। आरजेडी की यह रणनीति अपने मूल यादव वोट बैंक को पूरी तरह से एकजुट करने की थी, लेकिन यह दांव पार्टी पर भारी पड़ गया है। गैर यादव वोटर यानी अगड़े और अति पिछड़े वोटरों के मन में यादव राज की आशंका फिर से बैठती दिख रही है। बीजेपी ने इस नैरेटिव को जोरदार तरीके से भुनाया, जिससे शहरी और मिडिल क्लास का गैर यादव वोट बैंक महागठबंधन से शिफ्ट होकर एनडीए की तरफ चला गया। दूसरी वजह कमजोर सहयोगी दल यानी कांग्रेस को बताया जा रहा है। आरजेडी महागठबंधन में सबसे मजबूत थी, लेकिन उसके सहयोगी दलों खासकर कांग्रेस का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। सीटों के बंटवारे में हुई देरी, आपसी तालमेल की कमी और सहयोगी दलों की अंदरूनी कमजोरी ने पूरे गठबंधन के प्रदर्शन को नीचे ला दिया। इसके अलावा तीसरा कारण है MY समीकरण में सेंध से यादव वोट बैंक का बिखराव। आरजेडी की पावर उसका ट्रेडिशनल MY समीकरण रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस चुनाव में जहां मुस्लिम वोट तो आरजेडी को मिला, वहीं यादव बहुल वाले बूथों पर वह एकता नहीं दिखी। इसके अलावा जो तीसरा कारण है वो है MY समीकरण में सेंध से यादव वोट बैंक का बिखराव। आरजेडी की पावर उसका ट्रेडिशनल MY समीकरण रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस चुनाव में जहां मुस्लिम वोट तो आरजेडी को मिला, वहीं यादव बहुल वाले बूथों पर वह एकता नहीं दिखी जिसके लिए आरजेडी जानी जाती है। यादव वोट का बिखराव एनडीए को उन सीटों पर भी फायदा दे गया जहां आरजेडी मजबूत मानी जाती थी। चौथा कारण है चुनाव में लालू की गैर मौजूदगी से संगठन का ढीला पड़ना। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की खराब स्वास्थ्य के कारण वह राजनीतिक मैदान से लगभग नदारद रहे। उन्होंने केवल एक रोड शो किया। लालू यादव की जबरदस्त अपील और चुनावी मैनेजमेंट की गैर मौजूदगी में आरजेडी का ट्रेडिशनल बैंक उस जोश के साथ पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाया जिसकी जरूरत थी। पांचवा और सबसे आखिरी कारण है सुशासन बाबू का टिकाऊ वोट बैंक। तेजस्वी यादव ने एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने के लिए बेरोजगारी और नौकरी पर फोकस किया, लेकिन यह लहर वोटों में पूरी तरह तब्दील नहीं हो पाई। नीतीश कुमार अपनी वुमेन सेंट्रिक योजनाओं जैसे शराबबंदी, साइकिल योजना के कारण महिला मतदाताओं के बीच अपनी सुशासन बाबू की छवि बनाए रखने में सफल रहे। इन महिला वोटरों ने महागठबंधन के वादों की तुलना में नीतीश कुमार की स्थिरता को ज़्यादा तरजीह दी है। कुल मिलाकर इतना साफ है कि आरजेडी की पुरानी यादव सेंट्रिक राजनीति अब पूरे बिहार में काम नहीं कर रही। तेजस्वी यादव ने भले ही युवाओं को नौकरी का सपना दिखाया, लेकिन गैर यादव वोट को साधने और जातिवादी छवि को तोड़ने में वह पूरी तरह विफल रहे। वहीं लालू की गैर मौजूदगी और कमजोर सहयोगी दलों ने आरजेडी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लेकिन फिलहाल हमें कुछ देर और इंतजार करना चाहिए। एक बार फाइनल नतीजे आने के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।